एक बार संत रहीमदास जी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गोवर्धन पहुंचे। उनका उद्देश्य था श्रीनाथ जी के दर्शन करना। स्वभाव से थोड़े अल्हड़, वस्त्र साधारण, चेहरे पर भक्ति की चमक लिए जब वे मंदिर में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। कहा, यहाँ विजातियों का प्रवेश वर्जित है और तुम्हारे जैसे का तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर रहीम जी का हृदय तिलमिला उठा। वे ठगी से बाहर आ खड़े हुए और वहीं बैठ गए। क्रोध में उन्होंने श्रीनाथ जी को ही सुनाना शुरू कर दिया। हे ठाकुर जी, आप कैसे भगवान हैं, कैसे स्वामी हैं। मैं इतनी दूर से केवल आपके दर्शन की लालसा लेकर आया और आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। आपके ही लोगों ने मुझे अपमानित कर बाहर कर दिया। क्या यही न्याय है? रहीम जी का क्रोध प्रेम से उपजा था। वह विरह में तड़पते भक्त का आर्तनाद था। उसी समय अंदर मंदिर में गोसाई जी का भोग लेकर पहुँचे। तब ठाकुर जी को भोग अर्पण करना चाहा तो ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया और बोले, हमें नहीं चाहिए। गोसाई जी ने समझा शायद किसी सामग्री में त्रुटि है। उन्होंने 56 भोग बनवाए, फिर अर्पण किया, परंतु ठाकुर जी ने फिर भी लेने से मना किया। हमें नहीं पाना। हर भोग से ठाकुर जी ने मुंह मोड़ लिया। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं, बस आंसू ही कीर्ति। गोसाई जी व्याकुल हो उठे, बोले, हे प्रभु, क्या कोई अपराध हो गया है हमसे, कोई भूल हो गई? ठाकुर जी कुछ ना बोले, पर भाव मुख से स्पष्ट था, प्रेम से रूठे थे। तब गोसाई जी ने सभी सेवकों को बुलाया और पूछा, क्या आज किसी का अनादर हुआ है, किसी को रोका गया है? द्वारपाल धीरे से बोले, एक आदमी आया था, वस्त्र अजीब से थे, विजातीय जान पड़ा। हमने सोचा कहीं उपद्रव ना कर दे, इसलिए बाहर निकाल दिया। गोसाई जी का हृदय कांप उठा। अरे, वह कोई साधारण पुरुष नहीं, वह तो ठाकुर जी का परम भक्त था, जिसे ठाकुर जी ने बुलाया था और तुमने उसे ठुकरा दिया। तुरंत आदेश हुआ, सर्वोत्तम प्रसाद बनाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। पर ठाकुर जी व्याकुल हो उठे, बोले, तब तक वह वृंदावन पहुंच जाएगा। अभी चूल्हा जलाओगे फिर प्रसाद बनेगा, देरी हो जाएगी। और तभी श्रीनाथ जी ने स्वर्ण थाल उठाई, स्वयं कंधे पर रखी और चल पड़े। कटी काचनी पहनी, मोर पंख मुकुट, बंसी धरे, श्याम सुंदर स्वरूप में गिरिराज से उतरते हुए सीधे गोविंद कुंड की ओर। रहीम जी वहीं बैठे ठाकुर जी को कोस रहे थे और तभी उनकी दृष्टि पड़ी। श्याम सुंदर स्वयं थाल लेकर आ रहे हैं। वो छवि कांचनी कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक केसर को कीनो, दुति मानो बिदुबाल की, छवि आवन मोहनलाल की। रहीम जी निहारते रह गए। क्रोध गल गया, आंसू बनकर बह निकला। कोई वेद ध्वनि इतनी मधुर न लगी जितनी मधुर वह छवि, जिसे देखकर हृदय गा उठे। छवि आवन मोहनलाल की। श्याम सुंदर आए, थाल रखी और फिर अंतर्ध्यान हो गए। रहीम जी वहीं बैठे रहे, छवि में डूबे हुए। चेतना में कृष्ण, दृष्टि में कृष्ण, हृदय में कृष्ण। कुछ समय बाद गोसाई जी कई सेवकों के साथ भव्य प्रसाद लेकर पहुंचे। देखा वहां तो पहले से ही श्रीनाथ जी की स्वर्ण थाली रखी थी। रह गए दंग। पूछा, रहीम जी, ये थाल आपके पास कैसे आई? रहीम जी ने नेत्र बंद किए और स्वर में गूंज उठी विरह की पुकार। बिसरत नाही सखी मोह, मनसो चितवन बैन विशाल की, नीकी हसन अधर सधन छवि, सुमन गुलाब की, जलसो डार दियो पुत्रिन पे, डोलन मुक्ता माल की, आप मोल बिन मोल डोले, बोलन मदन गोपाल की। रहीम जी का स्वर काँप रहा था। ठाकुर जी के बोल, उनका हंसना, उनका चलना, सब कुछ जैसे सामने घट रहा हो। ये स्वरूप कोई देखे तो ही समझ जाए यही रहीम के हाल की, छवि आवन मोहन लाल की। गोसाई जी भी सुनते सुनते सजल हो उठे। वृंदावन वह भूमि है जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब पीछे छूट जाते हैं। वहाँ बस प्रेम रहता है। वो प्रेम की सबसे बड़ी पहचान। जब कृष्ण नाम हो तो स्वर, राग, ताल सब गोड़ लगने लगे। बस नृत्य करने का मन हो। वाणी गदगद, नेत्र सजल, हृदय पुलकित, और तब कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये स्वरूप निरखे सोई जाने, यही रहीम के हाल की। आपको ये रहीमदास जी के चरित्र की ये कथा कैसी लगी?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।